नमस्कार, स्वागत है आप सभी का HR हिंदी क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सर्जन का चतुर्थ अध्याय बिहारी सतसई के कुछ पद अर्थात बिहारी के दोहे की संपूर्ण व्याख्या का अध्ययन, साथ में उसमें प्रयुक्त अलंकार, भाषा आदि का विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम बिहारी के संपूर्ण जीवन परिचय का अध्ययन करे थे। आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। भक्ति नीतियों श्रृंगार के दोहे। प्रस्तुत पाठ में बिहारी सतसई से संकलित दोहों में कवि बिहारी के भक्ति नीति और श्रृंगार परक दोहों को प्रस्तुत किया गया है। राधा की स्तुति के साथ ही इनकी रचनाओं का प्रारंभ हुआ है। कवि चतुर राधा से अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने का निवेदन करता है। राधा मनमोहन के हृदय में निवास करती है, अतः राधा को मना लेने पर मनमोहन स्वयं भी प्रसन्न हो जाते हैं। कवि अपने इष्ट श्री कृष्ण के साथ ही रघुराय श्री राम का भी स्मरण करता है। श्री कृष्ण को उलाहना दे रहा है कि वह उसकी पुकार नहीं सुन रहे हैं। श्री कृष्ण के श्याम रंग की महत्ता बताते हुए उनके भजन में मन लगाने की प्रेरणा भी कवि देता है। इसके अतिरिक्त गोपियों और कृष्ण के हास परिहास, नायिका के अद्भुत सौंदर्य, नायक नायिका द्वारा नयनों में बातें करना आदि विषयों पर कवि के दोहे इसमें संकलन किए गए हैं। साथ में ही श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियाँ उनकी मुरली को छिपा लेती है। वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं। नायक व नायिका भरे भवनों में संकेतों से वार्तालाप करती है। जिन वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में कल्पवृक्ष की डाल। पहले दोहे का हम वाचन करते हैं। मेरी बहु बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। ये दोहा छंद है। दोहे छंद की विशेषता होती है कि इसमें प्रथम चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अर्थात जहाँ पर 13 और 11 मात्राओं पर यति होती है वहाँ पर दोहा छंद होता है। ये मात्रिक छंद है और विषम मात्रिक। तो देखिए हम इसका अर्थ करते हैं। मेरी बहुबाधा हरो। कवि बिहारी भक्ति भाव से निवेदन करते हुए कहते हैं कि मेरी बहुबाधा हरो, मेरी सांसारिक जो पीड़ा है, भव कहते हैं संसार को, बाधा कहते हैं परेशानी को, हरो कहते हैं दूर करने को, हरण करना, निवारण करना। राधा नागरी सोई, नागरी यानी चतुर, सोई यानी शोभा देना या वही। कवि बिहारी कहते हैं कि हे चतुर राधिका जी, आप मेरी सांसारिक पीड़ाओं का, सांसारिक बाधाओं का निवारण करें, सांसारिक कष्टों को दूर करें, क्योंकि जा तन की झाई परे, आपके शरीर की छाया मात्र पड़ने से ही, झाई अर्थात परछाई, श्याम हरित दुति होई, श्याम अर्थात जो श्री कृष्ण हैं, हरित दुति होई वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। आपके शरीर की छाया मात्र पड़ने से ही जो श्री कृष्ण हैं अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप मेरी सांसारिक पीड़ाओं का निवारण करें, उनको दूर करें। यहाँ पर सलेस अलंकार का चमत्कार स्पष्ट दिखाई देता है। तो किस प्रकार से सलेस अलंकार के माध्यम से हम अर्थ इसका करते हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि चतुर राधिका जी, मेरी सांसारिक पीड़ाओं का आप निवारण करें, उनको दूर करें, क्योंकि आपके शरीर की छाया मात्र पड़ने से ही जो श्याम हैं,
श्याम अर्थात पाप जो हैं, दुख जो हैं, हरित द्युति होय, श्याम यानी पाप, हरित द्युति यानी हरे में, यानी पाप पुण्य में बदल जाते हैं, दुख सुख में बदल जाते हैं। इस प्रकार आप मेरी सांसारिक पीड़ाओं का निवारण करें। अन्य श्लेष अलंकार के माध्यम से जो अर्थ है वो हम करते हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि चतुराधिका जी, आप मेरी सांसारिक बाधाओं का निवारण करें, क्योंकि आपके शरीर की छाया मात्र पड़ने से श्याम हरित द्युति होय, क्योंकि आपके तन का जो रंग है वो गौरवर्ण है और कृष्ण का जो रंग है वो श्याम वर्ण है। तो जब गौर वर्ण की परछाई श्याम वर्ण पर पड़ती है तो हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। कहने का आशय यह है कि आप से जो भगवान श्री कृष्ण हैं बहुत जल्दी ही शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए आप मेरी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। दोहे की जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रजभाषा है। इसमें रूपक अलंकार, बहुबाधा में रूपक अलंकार है और पूरे दोहे में हम देखते हैं तो श्लेष अलंकार का चमत्कार है। नेक्स्ट दोहे का हम वाचन करते हैं। तो परवारो उर्वशी सुनिरादि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहाँ पर भी निवेदन करते हुए कवि बिहारी कहते हैं, यहाँ पर स्तुति है यानी भक्ति का ये दोहा है, और निवेदन करते हुए क्या कहते हैं बिहारी कवि, तो परवारो उर्वशी सुनी राधि के सुजान। हे राधा रानी, हे सुजान यानी श्रेष्ठ, चतुर, सबसे सर्वश्रेष्ठ, हे चतुर, हे राधिका जी, आप सुने। तो परवारो उर्वशी, मैं आप पर वारो अर्थात न्यौछावर कर सकता हूँ, उर्वशी अर्थात उर्वशी, स्वर की जो अप्सरा है उस अप्सरा को भी मैं आपके सौंदर्य पर न्यौछावर कर सकता हूँ, उसका भी त्याग कर सकता हूँ, क्योंकि तू मोहन के उर्वशी, आप जो हैं मोहन अर्थात श्री कृष्ण, जो सभी के मन को मोह लेते हैं, ऐसे मोहन के हृदय में आप बसी हुई हो। उर कहते हैं हृदय को, बसी कहते हैं विराजना, विद्यमान, उपस्थित होना। ऐसे मोहन के हृदय में आप उपस्थित हो, उसके मध्य बसी हुई हो, अवे उर्वशी समान, और आप जो हैं उस स्वर की जो अप्सरा है उसके समान है, अर्थात उस अप्सरा के समान है जो सभी के मन को मोह लेती है, आकर्षित कर लेती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उर्वशी 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 शब्द 3 बार आया है पंक्ति में, लेकिन तीनों ही बार जो है वो अर्थ भिन्न होता है। प्रथम जो उर्वशी है उसका अर्थ है उर्वशी, दूसरा जो उर्वशी है उसका अर्थ निकलता है कि हृदय के मध्य रहने वाली, और तीसरा जो उर्वशी है उसका अर्थ निकलता है कि स्वर्ग की अप्सरा के समान जो सभी के हृदय के मध्य आकर बस गई है। तो यहाँ पर 3 अर्थ प्रकट हो रहे हैं, इसलिए काव्य पंक्ति में जो है यमक अलंकार का चमत्कार हुआ है। साथ में ही जो है अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा है, और हम ये देखते हैं कि बिहारी की स्तुति करने का ये कुछ अनूठा ही ढंग है। तीसरे दोहे का हम वाचन करते हैं। बंधु भय का दीन के पोतार्यो रघुराय, टूटे टूटे फिरत हो चूटे विरद कहाय। यहाँ पर कवि बिहारी का अपने आराध्य देव को उपालंब है। उपालंब अर्थात सीधा सीधा उलाहना, देशज भाषा में कहते हैं उसको ओलमा। बंधु भय का दीन के
को तार्यो रघुराय। कवि बिहारी अपने आराध्य देव को कहते हैं कि बंधु भय का दीन के, आप दीनों के बंधु हो, दीनों के सहायक हो, तो क्या हुआ? को तार्यो रघुराय, हे रघुपति ये बताओ कि आपने अभी तक कितनों का उद्धार किया, अर्थात कितने लोगों को इस संसार सागर से आपने पार उतार दिया है। टूटे टूटे फिरत हो, अर्थात झूठे प्रसन्नचित होकर के आप फिरते रहते हो, इटलाते हुए रहते हो। झूठे विरद कहाई, झूठी प्रशंसा पा करके हे रघुपति आप अपने मन में ही इटलाते फिरते रहते हो। झूठी प्रशंसा पाकर भी आप खुशी से फूले नहीं समाते हो। यहाँ पर टूटे टूटे शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार एक अर्थ निकलता है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर सीधा सीधा भगवान को चुनौती है, अपने आराध्य देव को चुनौती है। और कवि की चतुराई देखिए कि क्या कहते हैं कि आपने अभी तक साधारण मनुष्य को तारा होगा, मुझ जैसे दीन पापी से आपका जो है वो वास्ता नहीं पड़ा है, रूबरू नहीं हुआ है। आप मुझ जैसे दीन पतित को, पापी को यदि तारें, उद्धार करें तो मैं मान लूँगा, मैं समझ लूँगा कि आपका जो नाम दीन बंधु रखा गया है वह वास्तव में ही सार्थक है। तो यहाँ पर कवि बिहारी ने अपने वाणी की चतुराई से भगवान को अपना उद्धार करने की चुनौती दे डाली है, और कवि चाहता है कि भगवान उसकी चुनौती को उत्तेजित होकर उसका उद्धार कर दें और सहज ही उसका काम बन जाए। ये वाणी का चमत्कार है, कला है, साहित्यिक ब्रजभाषा है दोहे में। नेक्स्ट दोहे का वाचन करते हैं। कब को टेरुत दीन रट, ओ तन श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु, जगनायक जगबाय। यहाँ भी भक्ति भावना का जो दोहा है, भक्ति भाव यहाँ पर स्पष्ट हमको नज़र आता है। कवि बिहारी जो हैं वो क्या कहते हैं अपने आराध्य देव को? कब को टेरुत दीन रट, हे भगवान, हे कृष्ण, मैं दीन बिहारी आपको कब से जो है पुकार लगा रहा हूँ, मदद के लिए आपसे बार बार रट लगाए रखा हूँ। कब को टेरुत दीन रट, अर्थात कब कब से मैं आपको बुला रहा हूँ कि आप मेरी सहायता के लिए आएँ। ओतन श्याम सहाय, लेकिन हे श्याम, हे श्री कृष्ण, आपने मेरी पुकार सुनकर अभी तक आप मेरी मदद को नहीं आए हो। आपने मेरी जो दीन पुकार है उसको अनसुनी किए जा रहे हो। तुमहु लागी जगत गुरु, हे जगत के गुरु तुम्हें लग गई है। जग नायक, जग के नायक, जग के हीरो, जग बाई, जग कहते संसार को, बाई कहते हवा को। अर्थात अब मुझे तो ऐसा प्रतीत होने लग गया है कि हे भगवान, आपको भी संसार के लोगों की हवा लग गई है, कि जिस प्रकार के संसार के लोग गरीबों की मदद के लिए नहीं आते हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी मेरी करुण पुकार सुनकर मेरी मदद को नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो है उपालम भाव हमें देखने को मिलता है, और कवि ने अपने इस श्री कृष्ण को द्रवित करने के लिए चतुराई भरे तर्कों का सहारा भी लिया है, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट दोहे का वाचन करते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उजलू होय। यहाँ पर दोहे में जो है हमें विरोधाभास जो अलंकार है उसका चमत्कार देखने को मिलेगा।
कवि बिहारी कहते हैं या अनुरागी चित्त की, अनुरागी प्रेमी, चित्त हृदय। बिहारी कवि कहते हैं कि हमारा जो प्रेमी हृदय है, इस प्रेमी हृदय की गति समझे नहीं कोई, कोई भी इसकी दशा को नहीं समझ सकता है, नहीं जान सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो प्रेमी हृदय होता है, उस प्रेमी हृदय की मन की बात कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, ये प्रेमी हृदय जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है, काले रंग में डूबता है, त्यों त्यों वैसे वैसे ही उजलू होई, उजलू अर्थात सफ़ेद हो जाता है। ये सुनते ही हमें विरोध का आभास होता है कि काले रंग में डूबने से सफ़ेद रंग कैसा होगा। लेकिन जब पूर्ण रूप से इस अर्थ को अभिव्यक्त कर देते हैं, तब हमारा जो है विरोध शांत हो जाता है। कैसे? कवि बिहारी कहते हैं कि यह हमारा प्रेमी हृदय जो है, इसकी दशा कोई भी नहीं समझ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे जो जो बूढ़े श्याम, जैसे जैसे ये भगवान श्री कृष्ण के रंग में डूबता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता है, त्यों त्यों वैसे वैसे ही उजलू, पावन और पवित्र हो जाता है। ये सुनने के बाद अब हमारा विरोध शांत हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कविता की पंक्ति में कवि शब्दों की रचना इस प्रकार से करता है कि सुनते ही हमें विरोध का आभास होता है, लेकिन अर्थ करने पर हमारा विरोध स्वतः ही शांत हो जाता है। अगर ऐसा जहाँ होता है तो वहाँ काव्य पंक्ति में विरोधाभास अलंकार होता है। तो यहाँ विरोधाभास का चमत्कार है। ज्यों ज्यों त्यों त्यों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और पूरे अगर दोहे में देखें तो अनुप्रास अलंकार है, साहित्यिक ब्रजभाषा है। नेक्स्ट दोहे का वाचन करते हैं। भजन कहो तात्यो भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन जात्यो कहो, सोते भजो गवार। यहाँ पर कवि बिहारी अपने मन या गंवार व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं, भजन कहो तात्यो भजो, हे मेरे मन, या हे गंवार व्यक्ति, हे मूर्ख व्यक्ति, मैंने जिसका भजन करने के लिए कहा था, जिस परमात्मा का स्मरण करने के लिए तुझे कहा था, तात्यो भजो, उससे तो तू दूर भागा। भजो अर्थात भागा, ताते उससे तो तू दूर भागा। भजो ने एको बार, और एक बार भी तूने उसका स्मरण नहीं किया। दूरी भजन जात्यो कहो, और जिन सांसारिक मोह और माया से मैंने तुझे दूर रहने के लिए कहा था, उससे सोते भजो गवार, उसी को तू जाकर भजा, उसी का स्मरण किया, अर्थात उसी में जाकर के उलझ गया। इसलिए हे गवार व्यक्ति, हे मूर्ख व्यक्ति, अब तेरा जो है उद्धार नहीं हो सकता है। इस संसार सागर से तू पार नहीं उतर सकता है। यहाँ पर हम दोहे में देखते हैं कि भजो, भजो शब्द आया है, और दोनों ही बार जो है इसका अर्थ भिन्न है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। भजो का मतलब भागना होता है, और दूसरे भजो का जो अर्थ है वो स्मरण करना होता है। तो इस प्रकार काव्य पंक्ति में जो है यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और ब्रजभाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट दोहे का हम वाचन करते हैं। अजो तरु नाही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक वास बेसर लहो, बसी मुक्तन के संग। इस दोहे में श्लेष अलंकार का जो है वो चमत्कार हुआ है। किस प्रकार से हुआ है? बिहारी कवि कहते हैं कि अजो तरुणा ही रहो। तरुणा कहते हैं कर्ण आभूषण को, श्रुति कहते हैं कानों को, सेवत कहते हैं सेवा करने को, इक रंग यानी एक ही रंग में।
कवि बिहारी जो है कर्ण आभूषण तरुणा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कर्ण आभूषण, तू हमेशा निरंतर कानों में ही पहना जाता रहा, कानों की सेवा करता रहा और एक ही रंग सोने में ढला रहने के कारण तेरा जो स्थान है वो निम्न ही रहा, अर्थात कानों तक ही सीमित रहा। नाकवास बेसर लयो, नाकवास कहते नाक में निवास करना, बेसर नाक में पहनने वाले के आभूषण का नाम है, बसी यानी निवास करना, मुक्तन के संग मोतियों के साथ। जबकि बेसर नामक आभूषण मोतियों का सहारा पा करके मनुष्य के प्रतिष्ठा सूचक जो स्थान नाक है उस पर पहने जाने लगा, अर्थात उसका जो स्थान है वह ऊंचा हो गया है। ये इसका जो है वो साधारण अर्थ हमने लिया है। अब किस प्रकार से जो है वो श्लेष अलंकार का चमत्कार होता है वह देखिए। अजो तरुणा ही रहे, कवि बिहारी व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तेरा जो स्थान है वो निम्न ही रहा, तरुणा ही, तरुणा यानी निम्न, तरा नहीं, उद्धार नहीं हुआ, ऐसे भी कह सकते हैं। श्रुति सेवत इक रंग, क्योंकि तू निरंतर वेद और शास्त्रों का ही अध्ययन करता रहा, वेद और शास्त्रों की बातें ही तू सुनता रहा, इसलिए तेरा जो है इस संसार से उद्धार नहीं हुआ, तेरा स्थान निम्न ही रहा। नाकवास बेसर लहो, अर्थात नाकवास स्वर्ग में स्थान, बेसर लयो बस मुक्तन के संग, जो साधारण व्यक्ति हैं वह मुक्त आत्माओं का संग पा करके सज्जन व्यक्तियों के साथ रहकर ही उनका जो स्थान है वह स्वर्ग में हो गया, अर्थात वह स्वर्ग में अपना स्थान बना लिया। जबकि तू निरंतर वेदों का अध्ययन करता रहा, एक ही भाव में लीन रहा, इसलिए तेरा उद्धार नहीं हुआ। इस श्लेष अलंकार का चमत्कार है। एक अन्य अर्थ और आप देखें कि श्लेष अलंकार कैसे होता है। अजो तरुणा ही रयो श्रुति सेवत इक रंग, कवि बिहारी राज दरबार में काम करने वाले व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्राणी, तू निरंतर राजा के कान भरता रहा, श्रुति सेवत एक रंग, अर्थात निरंतर तू जो है वो राजा के कान भरता रहा, लेकिन फिर भी उस राज दरबार में तेरा जो स्थान है वह तरुणा अर्थात निम्न ही रहा। नाकवास बेसर लयो बसी मुक्तन के संग, जबकि उस राज दरबार में जो साधारण व्यक्ति थे वह स्वतंत्र रहकर चुगली न करके उस राज दरबार में उनका जो स्थान है वो काफ़ी ऊपर हो गया, अर्थात उनको पदोन्नति मिल गई है। तो इस प्रकार यहाँ पर संपूर्ण दोहे में श्लेष अलंकार का जो है वो चमत्कार हमें देखने को मिलता है। भाषा जो है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट दोहे का वाचन करते हैं। सगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मन हवे जातु अजो वहे उही जमुना के तीर। सगन यानी घने, कुंज छायादार वृक्ष, कुंज यानी घने पेड़ों का जो समूह होता है, छाया छाया, सुखद अच्छे लगने वाली, शीतल ठंडी, सुरभि सुगंधित मीठी, समीर वायु। कठिन शब्द सभी अपन अर्थ बता चुके हैं, तो किस प्रकार अब अर्थ करते हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि घने वृक्षों का समूह है और वहाँ की जो छाया है वो बड़ी सुखकारी है, मन को सुख पहुँचाती है। शीतल सुरभि समीर और ठंडी और जो सुगंधित है वो पवन बहती है। मनु हवे जात अजो वहे, आज भी वहीं जाने का हमारा मन करता है। वही उस जमुना, यमुना के तीर, यमुना के तट पर। अर्थात कवि बिहारी कहते हैं कि उस यमुना नदी के किनारे जहाँ पर घने
छायादार वृक्षों का समूह है, शीतल और सुगंधित हवा बहती है। ऐसे स्थान पर आज भी हमारा मन जाने को आतुर रहता है। अर्थात ये उस समय का प्रसंग है जब गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ रास रचाया करती थी। तो गोपियाँ कहती है कि उस यमुना नदी के किनारे पर जहाँ पर घने छायादार वृक्ष हैं, शीतल सुगंधित पवन बहती है, उसी स्थान पर आज हमारा मन जो है वो जाने को आतुर है। ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। साहित्यिक ब्रजभाषा है, दोहे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और साथ में उत्प्रेक्ष अलंकार है। मनो हवे जात, मनो यानी मानो, आज हमारा जो मन है वहाँ जाने को आतुर है, बेचैन। नेक्स्ट दोहे का वाचन करते हैं। सोहत ओडे पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सेल पर, आतप प्रयो प्रभात। कवि बिहारी जो है यहाँ पर कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीतपट, सोहत यानी शोभायमान, ओढ़े ओढ़ने पर, पीत पीला, पटु वस्त्र, श्याम कृष्ण, सलोने सुंदर, गात शरीर। भगवान श्री कृष्ण जब अपने शरीर पर, श्याम शरीर पर, काले रंग के शरीर पर पीतांबर अर्थात पीले रंग के वस्त्र धारण करने लगते हैं तो बड़े ही सुंदर लगते हैं, बड़े ही सुशोभित लगते हैं। मनो मानो यानी संभावना व्यक्त की गई है, कल्पना की गई है। यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार का चमत्कार है कि मनो यानी मानो नीलमणि शैल पर, नीलांचल जो पर्वत है अर्थात जो नीलमणि की शिला है उस पर, आतप प्रयोग प्रभात, आतप कहते हैं प्रकाश को, प्रयोग कहते हैं पढ़ने को, प्रभात कहते हैं प्रातःकालीन। कि जिस प्रकार से प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश जब नीलांचल पर्वत पर पड़ता है, या यूँ माने कि किसी नीलम की शिला पर पड़ता है तो वो पीली धूप के समान चमकने लगता है, उसका जो रंग है वो पीला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का श्याम वर्ण का जो शरीर है पीतांबर वस्त्रों की परछाई से, उसकी आभा से वो भी धमकने लग जाता है, चमकने लग जाता है। तो दोहे में जो है अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है और ब्रजभाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट दोहे का वाचन करते हैं। ई आस अटक्यो रे तू, अली गुलाब के मूल, वे हैं फेरी बसंत ऋतु, इन डारन वे फूल। यहाँ पर जो कवि बिहारी है वो अनुक्ति के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते हैं, या यूँ कहें कि जो दास प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आशा के जो लोभी व्यक्ति हैं, उन पर यहाँ पर व्यंग्य प्रहार किया गया है। यही आस अटक्यो रहतू, अली गुलाब के मूल। कवि बिहारी कहते हैं कि आशा और विश्वास के साथ अली जो भ्रमर है वह गुलाब के मूल, गुलाब की जड़ से, गुलाब की डाली से अटका रहता है। ग्रीष्म ऋतु आने के कारण गुलाब के पौधे से जो हैं वो पुष्प गायब हो जाते हैं और सूखी टहनियाँ रह जाती है, लेकिन फिर भी जो भ्रमर है आस और विश्वास के साथ उस पर अटका रहता है, उसी पर लगा रहता है, क्योंकि हवे फेरी बसंत ऋतु, वह यह सोचता है कि पुनः बसंत ऋतु जो है वह लौट कर आएगी। इन डारों वे फूल, और अब ये जो कटीली डालियाँ हो गई हैं जिसपे पुष्प नहीं है, उन डालियों पर पुनः जो है वह पुष्प लगेंगे और पुनः जो मैं है रसपान करूँगा और इस पर गुंजार करूँगा। इस आशा के साथ जो है वह उसी डालियों पर अटका रहता है। ठीक उसी प्रकार अनुक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जिन व्यक्तियों का सब कुछ लुट गया है, अर्थात सुख साधन जिनके छिन गए हैं, वह केवल इसी आशा और विश्वास में बैठे रहते हैं कि पुनः अच्छे दिन आएंगे और पहले की तरह हमारा सुख समृद्धि और ऐश्वर्य हो जाएगा और हम फिर से उनका सुख भोग करेंगे।
इसलिए वो उसी आशा पे रुके रहते हैं, अन्य अवसर वो ढूंढते नहीं। तो यहाँ पर जो है कवि ने आशा के दास लोगों की दयनीय दशा पर बहुत ही खेद व्यक्त किया है। और अनुक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ब्रजभाषा है। नेक्स्ट दोहा, को छूटो ई जाल परी कत कुरंगी अकुलात, जो जो सुरजी भजो चहत त्यों त्यों उर्जत जात। कवि बिहारी कहते हैं कि को छूटो ई जाल परी कत कुरंग अकुलात। हिरण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे बावले हिरण, अब भला तू क्यों व्यर्थ में ही अकुलात यानी बेचैन है। कत यानी क्यों, कुरंग यानी हिरण, अकुलात यानी बेचैन। हे हिरण, तू व्यर्थ में ही क्यों बेचैन है, क्यों दुखी है। को छूटो ई जाल परी, क्योंकि जो भी इस जाल में पड़ा है, जो भी इस जाल में गिर जाता है, वो कोई भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाता है। जो जो सूरजी भजो चहत, जो जो भी इससे सुलझ करके भागना चाहता है, भजो चहत भागना चाहता है, त्यों त्यों वैसे वैसे ही उर्जत जात, उसमें उल्टा पछतावा चला जाता है। इसलिए हे बावले हिरण, तू व्यर्थी जो है वो दुखी हो रहा। कवि बिहारी यहाँ अनुक्ति के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते हैं कि अरे सांसारिक प्राणी, तू जो है माया और मोह रूपी जाल में जो है वो फंस गया है। और जो भी व्यक्ति माया और मोह रूपी जाल में फंस जाता है, वह इस जाल से जो है वो मुक्त स्वतंत्र नहीं हो पाता है। और जो भी इससे स्वतंत्र होने का प्रयास कर कर भागना चाहता है, सांसारिक माँ और माया से दूर होने का प्रयत्न करता है, वैसे वैसे ही ये सांसारिक मोह माया रूपी जाल में उतना ही उलझता हुआ चला जाता है। इसलिए इस सांसारिक मोह और माया रूपी जाल से तो प्राणी को सदैव दूर ही रहना चाहिए। ये एक तरह से यहाँ पर संदेश भी निहित है। दोहे में जो है पुनरुक्ति प्रकाश, जो जो में पुनरुक्ति प्रकाश, त्यों त्यों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और अनुक्ति है, भाषा ब्रज भाषा है। नेक्स्ट दोहा, पथरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सो करे बोनिया से देन कहे नट जाय। यहाँ पर संयोग श्रृंगार का अद्भुत उदाहरण कवि ने पेश किया है। बिहारी कवि क्या कहते हैं, पथरस लालच, बातों का रस, बातों का आनंद, लालच वश, लाल की, लाल यानी अपने प्रिय कृष्ण की, मुरली धरी लुकाई, जो गोपियां हैं वो अपने लाल अर्थात कृष्ण की जो है मुरली छिपा कर रख देती है। देर तक बातों का आनंद लेने के लालच में गोपियां कृष्ण की मुरली को छिपा करके रख देती है। सोहो करे, और जब कन्हैया अर्थात कृष्ण उसने पूछते हैं तो गोपियां जो है वो झूठी सौगंध खाती है, गोहोनिया से, और फिर गौं से हंस देती है, संकेतों से हंस देती है। तो कृष्ण समझते हैं कि इन गोपियों ने ही जो है वो मुरली छिपाई है, और वो लेने के लिए आते हैं। देन कहे नट जाए, कभी देने के लिए कहती है, और जब पास में आते हैं तो पुनः मना कर देती है। इस प्रकार से जो है गोपियों और कृष्ण के मध्य देर तक जो है वो वार्तालाप होती रहती है, और गोपियाँ इसी आनंद के लालच में जो है उसकी मुरली को छिपा करके रख देती है। तो कवि बिहारी ने यहाँ गागर में सागर भरने का उदाहरण पेश किया है, और श्रृंगार रस का यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा है, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट दोहे का हम वाचन करते हैं। नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानत हो नंदित करी ये दसी नंद किशोर। यहाँ पर एक सखी जो है
अपनी दूसरी सखी से कहती है, ये सखी नाची अचानक उठे, बिन पावस बिन मोर, बिन पावस बिना वर्षा ऋतु के ही, वन यानी जंगल में, मोर यानी मयूर। तो एक सखी जो है नायिका से कहती है कि नायिका, हे सखी, आज बिना वर्षा ऋतु के ही अचानक जंगल में जो मयूरा है, जो मोर है, वो नाचने लग गए हैं। जाने तो नंदित करी, और बड़े ही आनंदित हैं। नंदित करी यानी आनंदित हैं। ये दिशी नंद किशोर, मुझे तो ऐसा आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आज जो श्री कृष्ण हैं वो आ रहे हैं। इसलिए मोरों को भ्रांति हो गई है कि चारों दिशाओं में उसे काले रंग के बादल नजर आ रहे हैं। तो वो श्री कृष्ण को जो हैं वो सांवले रंग के बादल समझ बैठे हैं, और ऐसा समझ करके मन में बड़े आनंदित होकर भाव विभोर को वो नाचने लग गए हैं। तो यहाँ पर जो दोहे में है भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग हुआ है, ब्रजभाषा है। नेक्स्ट दोहे का वाचन करते हैं। लिखन बेटी जाकी छवि, गई गई गर्भ गरूर, भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। यहाँ पर कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक सखी जो है नायक से कहती है, लिखन बेटी जाकी छवि। वो नायिका इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता को उकेरने बैठ गए हैं। गही गई गर्व करूर, अपने मन में अनेक प्रकार का गर्व और घमंड धारण कर करके उनकी छवि को, उसकी आकृति को उकेरने बैठ गए हैं। भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर, संसार के जो हैं न जाने कितने एक से बढ़कर एक बुद्धिमान चित्रकार आए, और चित्रकार उस नायिका का जो है सौंदर्य का चित्र बनाने बैठ गए, लेकिन उस नायिका का जो है वो चित्र नहीं बना सके, और नायिका के सामने उन सभी चित्रकारों को कूर अर्थात मूर्ख बनना पड़ा, अर्थात लज्जित होना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि नायिका का रंग और जो रूप है वो पल पल में ही बदलता जाता है, उसकी छवि पल पल में ही बदलती है, जबकि चित्र बनाने के लिए ये नियम आवश्यक हैं कि उसको एक ही स्थिति में बैठना पड़ता है, तब जाकर जो है वो चित्रकार चित्र बना पाता है। लेकिन यहाँ पर बदलती हुई छवि का जो है संसार के कोई भी चित्रकार चित्र नहीं बना पाए, इसलिए नायिका के सामने सभी को मूर्ख बनना पड़ा है। यहाँ पर जो है कवि ने बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा है। नेक्स्ट दोहे का वाचन करते हैं। झीने पट में झुलमुली, जलकति ओपे अपार, सुरतरु की मनु सिंध में लसती सपल उडार। कवि बिहारी ने यहाँ पर श्रृंगार रस का वर्णन करते हुए कहा है, झीने पट में झुलमुली, एक गौरवर्ण जो नायिका है वह अपने शरीर पर झीने झीने जो है वस्त्र धारण कर रखी है, और उन वस्त्रों में से झुलमुली कर्ण आभूषण, कान में पहनने वाला एक जो आभूषण होता है उसका नाम होता है झुलमुली। जलकति ओप अपार, ओप कहते हैं आभा को, अपार कहते हैं बहुत ज़्यादा, जलकति यानी झलकने, यानी नायिका जो अपने बदन, अपने शरीर पर जीने जीने वस्त्र धारण कर रखी है, उन जीने वस्त्रों में से झुलमुली नामक आभूषण की जो आभा है, जो कि तो ही दिखाई दे रही है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सुर तरु की मनु सिंध में, सुर कहते हैं देवताओं को, तरु कहते हैं पेड़ को, अर्थात कल्प वृक्ष। मनु यानी मानो, सिंधु यानी सागर में, लस्ती शोभा पाती सपलौडार, जो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सागर में कल्प वृक्ष की पत्तों से युक्त जो डाल है वह शोभा पा रही है। कवि बिहारी कहते हैं कि जो गौरवर्ण नायिका है वह अपने शरीर पर जीने जीने वस्त्र धारण कर रखी है, और उन जीने वस्त्रों में से झुलमुली नामक जो आभूषण है उसकी आभा जो है, उसका प्रकाश जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है,
जो ऐसा लगता है कि मानो सागर में कल्प वृक्ष की जो डाल है वो शोभा पा रही हो, हिलती डुलती नजर आ रही। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ मंतव्य ये है कि जिस प्रकार कल्पवृक्ष सभी प्राणियों की मन की इच्छा पूरी करता है, ठीक उसी प्रकार जो नायिका है वह भी अपने नायक की या अपने प्रेमी की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। दोहे में जो है अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। जिमी जानो मानो मनु शब्द जहाँ वाचक शब्द आ जाते हैं तो काव्य पंक्ति में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट दोहा, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत हैं नैन नहीं शोभा। यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस का चित्रण हुआ है। बहुत ही मधुर चित्रण है कि एक नायक और जो नायिका है वो भरे हुए भवन में किस प्रकार अपने संकेतों के माध्यम से जो है अभिसार कर लेते हैं, प्रेम प्रकट कर लेते हैं, उसी का वर्णन है। कहत कहते हैं, नटत मना करते हैं, रिजत रीझते हैं, खिजत मनी मन दुखी होते हैं, मिलत मिलने पर, खिलत प्रसन्न होते हैं, लज्जात लज्जा का अनुभव होता है। भरे भवन में भरे हुए भवन में मकान में, करत हैं करते हैं, नैननी सो नेत्रों से ही, बात यानी बातें। कवि बिहारी कहते हैं कि एक भरे हुए भवन में जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, जहाँ पर सभा है, ऐसे सभा युक्त भवन में एक नायक और नायिका भी बैठे हुए हैं, तो दोनों अपने नेत्रों के माध्यम से कभी प्रेम करने के लिए कहते हैं, फिर मना कर देते हैं, मना करने पर फिर रीझते हैं। तो नायक के रीझने पर जो नायिका है वो भी रीझती है, फिर मनी मन वो खींचते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन जब दोनों के नेत्र जो हैं वो मिल जाते हैं तो बड़े ही प्रसन्नचित होते हैं। लेकिन उनके इन हाव भावों को जब सभा में बैठे हुए लोग देख लेते हैं तो नायक और नायिका को जो है वो लज्जा होती है, लज्जा का उनको अनुभव होता है। तो हम कह सकते हैं कि बिना बोले भी जो है अपने मन की सारी बातें हैं वो की जा सकती है, जो कि बिहारी ने इस दोहे में एक नायक और नायिका के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। नेक्स्ट दोहा, कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश उलझात, कहिए सब तेरो हियो मेरे ही की बात। कवि बिहारी एक विरणी नायिका का चित्रण करते हुए कहते हैं, कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात। उस विरणी नायिका से अपने प्रियतम के लिए कागद पर जो है पत्र लिखा नहीं जा रहा है। कागद पर लिखत न बनत, कागद पर उससे लिखा नहीं जा रहा है, वर्णन नहीं हो पा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद जब वह अपने प्रेमी को पत्र लिखने बैठती है तो हो सकता है उस विरहिणी नायिका के आँखों में से जो है वह आंसू गिर रहे हैं, जिसके कारण कागज़ गीला हो गया है या फिर गल गया है। कहत संदेश उलझात, और जो सामने दूत है या जो दूती है जिससे वह संदेश कहना चाहती है, लेकिन लज्जावश शर्म के वश वह उसको अपने प्रियतम के जो समाचार है वो कह नहीं पाती है। कहिए सब तेरो ही हो, तब वह विरहिणी नायिका अपने मन ही मन क्या कहती है कि कहिए सब तेरो ही हो, मेरे प्रियतम का जो हृदय है वह सब कुछ बता देगा, मेरे ही की बात, मेरे हृदय की बात। अगर यदि मेरे द्वारा अपने प्रियतम को पत्र लिखा भी नहीं गया तो मेरा प्रियतम मेरे मन की बात जानता है कि मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ। दोहे में जो है ब्रजभाषा है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट दोहे का वाचन करते हैं। कहत सब बेंदी दिए अंकु 10 गुण होत, दिए लीलार बेंदी दिए अगुनित बढ़त उदो।
यहाँ पर भी जो है दोहे में श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस का यहाँ पर चित्रण किया गया है। कहत सबे बेंदी दिए, कवि बिहारी कहते हैं कि कहने में तो सब ये कहते हैं कि बेंदी दिए, बेंदी लगा दी जाने पर, बिंदी लगा दी जाने पर अंकु 10 गुण हो, किसी भी अंक की संख्या में जो वृद्धि है वह 10 गुना हो जाते हैं। कहने में सभी यही कहते हैं कि किसी एक अंक के आगे यदि 0 लगा दी जाए, बिंदी लगा दी जाए, तो उस अंक के वृद्धि जो है वो 10 गुना हो जाती है। तिये लिलार बेंदी दिए, तिये कहते हैं स्त्री को, लिलार कहते हैं मस्तिष्क को। लेकिन यदि स्त्री के लिलार पर यदि बिंदी लगा दी जाए, अगुणित बढ़त अधो, तो उस तिये, उस स्त्री की सौंदर्य में जो वृद्धि है वह अनगिनत हो जाती है। तो यहाँ पर जो है गणित शास्त्र का नियम विफल रहता है, असफल रहता है, क्योंकि गणित में तो एक के सामने जब 0 लगाते हैं तो 10 गुना वृद्धि हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है श्रृंगार में, प्रेम में ये नियम लागू नहीं होता है और नायिका का जो सौंदर्य अनगिनत वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट दोहे का वाचन करते हैं। डीठिन परुत समान दुति, कनक कनक से गात, भूषण कर कर कस लगते, परस पिचानी जात। कवि बिहारी यहाँ एक गौरवर्ण जो नायिका है, सुंदर नायिका है, उसका चित्रण किया है। डीठी कहते हैं दृष्टि, न परतु, डीठी से परतु यानी पढ़ने पर, समान दुति, समान कांति, समान चमक, कनक कनक से गात, कनक यानी सोना और कनक यानी सोना, कनक अर्थात सोना, कनक अर्थात गात कहते हैं शरीर को। कवि बिहारी कहते हैं कि नायिका का जो शरीर है वह स्वर्ण की भांति है। नायिका अपने शरीर पर जो स्वर्ण आभूषण धारण कर रखी है, उनका रंग और शरीर का रंग दोनों एक समान है। डिठिन पर समान दुति, इस प्रकार समान कांति होने के कारण नजरों से पहचान नहीं सकते हैं कि कौन सा नायिका का शरीर है और कौन से आभूषण। भूषण कर कर कस लगत, परस पिछाने जात। कवि कहते हैं कि नायिका के शरीर पर स्पर्श करने मात्र से ही हम पहचान सकते हैं कि भूषण अर्थात जो गहने होते हैं, कर कहते हैं हाथ को, करकस लगत, हाथ जब लगता है तो जो सोने होते हैं, जो आभूषण होता है वो तो कठोर लगता है, और नायिका का जो शरीर है वो कोमल लगता है। ये स्पर्श करने मात्र से ही हम पहचान सकते हैं। कनक कनक शब्द यहाँ पर 2 बार आया है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, क्योंकि दोनों का जो अर्थ है वो एक ही है। कनक यानी सोना और कनक अर्थात सोना। यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। ब्रजभाषा है और श्रृंगार रस है। देख दोहा। अंग अंग नग जगमगत, दीप सिकासी दे, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारोगे। कवि बिहारी एक सुंदर या गौण नायिका का चित्रण करते हुए कहते हैं, अंग अंग नग जगमगत, नायिका का जो शरीर है वह अपने शरीर पर जो स्वर्ण आभूषण धारण कर रखी है, इसके कारण उसका अंग और प्रत्यंग रत्नों के समान दमक रहा है, चमक रहा है। दीप सिकासी देह, और उसका जो शरीर है वह दीपक की लौ की भांति चमक रहा है। कवि बिहारी कहते हैं कि जो गौरवर्ण नायिका है वह अपने शरीर पर जो आभूषण धारण कर रखे हैं, उसकी जो आभा है वो चमक रही है, तथा उसका जो शरीर है वह दीपक की उज्ज्वल लौ के समान धमक रहा है। दिया बढ़ाए हु रहें बड़ो उजियारोगे, अगर यदि दीपक को बढ़ा भी दिया जाए, बुझा भी दिया जाए, बड़ो उजियारोगे है, तो उस घर में पहले की अपेक्षा और ज़्यादा जो प्रकाश है अर्थात और ज़्यादा जो उजाला है वह हो जाएगा। तो कवि ने नायिका के शरीर के गौर वर्ण का यहाँ पर बहुत ही बड़ा चढ़ा करके वर्णन
कर दिया गया है। कोई कितना गोरा हो लेकिन उसके शरीर से अंधेरे में उजाला हो जाए, ये बात गले उतरना कठिन है। इस कारण यहाँ पर कवि की जो रचना है वो रीतिकालीन अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन शैली का पूरा प्रभाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। दोहे में जो है अंग अंग आया है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही निकला है। अनुप्रास और उपमा अलंकार का भी सुंदर प्रयोग है और पूरे छंद में जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार का चमत्कार हमें देखने को मिलता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।